हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि जो हिस्ट्री के अंतर्गत 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें एंशिएंट हिस्ट्री से कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसकी चर्चा हम करें फ्रेंड्स, तो एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत सबसे पहला जो टॉपिक है ना, वह पाषाण काल अर्थात स्टोन एज है। स्टोन एज से है ना, उसका एक जो विभाजन होता है और कौन से जगह पे, जैसे उसमें पूरा पाषाण काल होगा, मध्य पाषाण होगा, नव होगा, और इन तीनों के साइट्स कहाँ से मिले हैं, उनकी क्या क्या विशेषता थी, है ना, उसके 3-4 पॉइंट्स आप कलेक्ट कर लेंगे तो पाषाण काल का क्वेश्चन ख़त्म, है ना। बस इतना ही करना है, इसमें ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बीच में आएगा चालकोलिथिक, है ना, जो ताम्र पाषाण कहते हैं। तो देखिए पाषाण में फोकस कहाँ करना है आपको, नव पाषाण काल पे, जो कि प्रीवियस ईयर से ही आप लगभग मोटे तौर पे पकड़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पाषाण काल पे फोकस कम होगा, लेकिन फोकस होगा कहाँ, नव पाषाण पे। इसके बाद बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख स्थल हैं, है ना, तो उनकी विशेषता क्या है। जैसे लोथल की विशेषता क्या है, डॉकयार्ड से संबंधित हो गया, धौलावीरा हो गया जो भारत वाली साइट है ना, राखी गढ़ी हो गए। इसके अलावा पाकिस्तान में साइट जो मेन साइट हैं सिंधु घाटी के, वो हड़प्पा हो गया और मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक है। तो ये 4-5 साइट के 3-3, 4-4 पॉइंट्स आपको क्लियर कट याद होने चाहिए। और ओवरऑल सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, उसका जैसे उत्तर में मांदा है, दक्षिण में दाइमाबाद है, पूरब में आलमगीरपुर है और पश्चिम में सूतकांगेडोर है। तो कौन कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये सब बातें हो गई, है ना। साथ में जैसे गैस से लोग परिचित नहीं थे, लोहा से परिचित नहीं थे, तो कौन से नहीं थे, यह बात पे आप फोकस कर लेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप फट से, है ना, जंप मारिए कहाँ पे, तो वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद पे आधारित जो सभ्यता है ना, ऋग्वैदिक काल कहलाएगा। तो जो उसकी विशेषताएं हैं उसे आप पकड़ लेंगे। ग्रामीण सभ्यता थी और जो गाय पे आधारित सभ्यता थी, तो उन सब बातों को आप ध्यान में रख लेंगे, है ना। यहीं पे आयरन वगैरह का क्या होगा, तो खोज होगा। इसके बाद है जो फिर उत्तर वैदिक काल में किस तरह से समाज है जो बंट जाता है और समाज में किस प्रकार से कुरीतियाँ आती है। इसके बाद है जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, है ना, इन सब की उत्पत्ति होती है। तो बौद्ध धर्म के बारे में बेसिक, यानी महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर के आपका ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश, है ना, सबसे ज़्यादा उपदेश से लेकर करके उनके क्या महापरिनिर्वाण तक, यदि आप फोकस कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद जैन धर्म को पढ़िए और साथ में दोनों का क्या कीजिए, तुलना कीजिए, है ना। दोनों का क्या कीजिए, तुलना, कि दोनों में समानता क्या है और दोनों में अंतर क्या है। यहाँ से क्वेश्चन है जो पूछ दिए जाते हैं। इसके बाद है जो छोटे छोटे टर्म हैं, है ना, त्रिपिटक, त्रिरत्न, तो यह ध्यान रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। इसके बाद है जो फिर क्या होगा, आपका राजनीतिक शक्ति का उदय होगा। तो महाजनपद, 16 महाजनपद, तो 16 महाजनपद का लोकेशन ध्यान में रखिए और साथ में उसका राजधानी याद रख लीजिए, है ना, क्या राजधानी याद रख लीजिए। इसके बाद है जो इसमें सबसे, है ना, इम्पॉर्टेंट, फिर 16 में से कौन हो जाएगा, मगध। और फिर मगध का क्रोनोलॉजी ध्यान में रखना है कि पहला वंश, उसके बाद कौन सा वंश आया, उसके बाद कौन सा वंश आया, है ना, उसके बाद कौन सा वंश आया, तो उसका क्रम ध्यान में रखेंगे। और फिर आपका फोकस कहाँ हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य पे, चंद्रगुप्त मौर्य पे थोड़ा फोकस होगा, है ना। इसके बाद आपका थोड़ा सा विदेशी यात्री वाला फोकस, जैसे मेगास्थनी जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, है ना, फिर बिंदुसार के टाइम में। इसके बाद थोड़ा ज़्यादा फोकस कहाँ कर लेना है, अशोक पे, और अशोक के जो छोटे छोटे क्रोनोलॉजी हैं और उसके साथ साथ में उसके जो शिलालेख हैं, है ना, उसके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, है ना, उन चीज़ पे आप फोकस कर लेंगे, मौर्य साम्राज्य ठीक हो जाएगा। मौर्य का पतन,
है ना, मौर्य का पतन के बाद मौर्योत्तर, जिसमें अलग अलग जो ब्राह्मण वंश आएंगे, है ना, उनको देख लेना है। इसके बाद है जो फिर आपका क्या होगा, विदेशी आक्रमण वगैरह होगा, ठीक है, जिसमें शक, पहलव, कुषाण ये सब आएंगे। तो इस पे है जो उनका क्रम ध्यान रखना है, क्रम पे ज़्यादा मैं फोकस कर रहा है, क्योंकि यहाँ से इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद कौन सोना का सिक्का ज़्यादा चलवाया, पहला कौन चलवाया, है ना, सातवाहनों ने क्या सीसा का सिक्का चलवाया था। तो इस तरह की बातें जो फैक्चुअल है ना, उसे आप ध्यान में रखेंगे। मीन्स बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं, एकदम टू द पॉइंट सीधे पढ़ते चलना है, और उतना में काम आपका बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए मौर्योत्तर काल, है ना, मौर्योत्तर काल आप पढ़ेंगे तो उसके बाद क्या आ जाएगा, गुप्त आ जाएगा, गुप्त के बाद गुप्तोत्तर। तो गुप्त का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, और बिहार वाला सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। इन सब में बिहार और भारत का मोर और लेस सेम ही है ना, कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेंटर क्या होना चाहिए, बिहार सेंट्रिक चीज़ों को आपको पढ़ना है यहाँ पे। इसके बाद है जो फिर हर्षवर्धन, है ना, का जो योगदान होगा, उसकी लड़ाई जो शशांक से होएगी, गौड़ वंश का शासक जो कि बौद्धि वृक्ष कटवाया था, ठीक है। साथ में हर्षवर्धन की जो क्वालिटी थी, और इसके समय में विदेशी यात्री आए थे, तो इनको आपको पकड़ लेना है। इसके बाद है जो फिर यहीं तक इसको स्टॉप करने के बाद आप क्या करेंगे, है ना, दक्षिण भारत की ओर जाएंगे, और दक्षिण भारत में चेर, चोल, पांड इन सबको पढ़ेंगे, है ना, संगम साहित्य वगैरह को पढ़ेंगे, और इसके, है ना, कौन कौन संस्थापक रहे, ठीक है, इन सब को पढ़ेंगे। इसके बाद है जो फिर राजपूत काल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इधर पाल काल चलेगा, ठीक है, और यहाँ पे एक 100 वर्ष का लगभग त्रिपक्षीय संघर्ष होगा। तो इन्हें कंक्लूड कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही हमें एंसेंट हिस्ट्री के अंतर्गत करने हैं, ठीक है। अब क्या करना है, उसके बाद सबका शॉर्ट नोट्स बनाइए, छोटे छोटे पॉइंट्स का शॉर्ट नोट्स, ठीक है, उसी को बार बार रिवाइज़ कीजिए, है ना। अब एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है भाई, ठीक है। सीधे तौर पे आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। मैप वाइज या फिर जो कोई निमोनिक्स बनाइए, मैप बनाइए, डायग्राम बनाइए, है ना, रे डायग्राम बनाइए, उसका क्रोनोलॉजी तैयार कीजिए, और काम आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक साथ टेबल क्या बनाना है, तो एंसेंट हिस्ट्री में, है ना, कौन कौन से बुक हैं, उसके लेखक क्या हैं, और जनरली वो किस चीज़ से संबंधित हैं, है ना, कौन से वंश में वो आए, तो यह ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ स्थापत्य कला, है ना, बनाए गए, तो वह कौन से वंश के राजा ने बनवाया, वह स्थापत्य कला कहाँ है ना। खास करके दक्षिण वाला में कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो यह ध्यान रखेंगे, इसको एक साथ करना है। इसके बाद कौन से विदेशी यात्री कौन से वंश के राजा, यानी कौन से राजा थे, कौन से वंश के थे, उनके टाइम में आए, ठीक है। तो यह ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। यदि आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका काम एंसेंट हिस्ट्री का 95% हो जाएगा, ठीक है। 100% की हम बात नहीं कर सकते, है ना, और ना ही हमें करना है, क्योंकि कट ऑफ 100% नहीं जाते फ्रेंड्स। तो यदि 5 क्वेश्चन में मान लीजिए, है ना, हम 4 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो 80% होता है, ठीक है, हमारा काम हो गया, ठीक है। तो एंसेंट हिस्ट्री में हम 5 के 5 का टारगेट नहीं रख के 4 ही हम रखेंगे, है ना। इतना कर लेंगे तो यकीन मानिए इवन 5 भी बन सकता है ना, लेकिन 4 आपका बन जाएगा, ठीक है। अभी तक जिस तरह के क्वेश्चंस पूछा गया है उस तरह। तो होप कि आप इसका फ़ायदा उठाएंगे, और कुछ टॉपिक्स मैं कोशिश कर रहा, ठीक है, तो आपको एक क्रम में ठीक ढंग से मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें। बाकी किसी प्रकार का कोई सजेशन है, कोई टॉपिक पे वीडियोज़ चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 70 33 48 17 69 पे, है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन सजेशंस और टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।